विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बी पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विसर्ग संधि प्रकरण पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने सूत्रों की व्याख्या का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रसंग में आगे वाले सूत्र की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आगे वाला सूत्र है रोरी। सूत्र का अर्थ है रेफ परे होने पर लोप हो जाता है। विद्यार्थियों, इसके पश्चात अगला सूत्र है ड्रीलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, अर्थात ढकार और रेफ के लोप में निमित्त भूत जो ढकार और रेफ है उनके परे होने पर पूर्व अण के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, अर्थात ढकार और रेफ का लोप करने वाले, अर्थात ढकार अथवा रेफ के परे होने पर पूर्वस्य यानी पूर्व, अकार, इकार, उकार वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जब ढकार के परे रहते ढकार का लोप हो जाए अथवा रेफ के परे रहते रेफ का लोप हो जाए तो पूर्व अण क्या कहलाता है? अकार, इकार, उकार। सबसे पहला वाला प्रत्याहार को दीर्घ हो जाता है। अब विद्यार्थियों, ये जो दो सूत्र हमने पढ़े हैं इन दोनों सूत्रों के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है पुनारमते, अर्थात फिर खेलता है। स्थिति है पुनर प्लस रमते। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रमते के आदि रेफ को मानकर पुनर के रेफ को रोरी सूत्र से लोप हो जाता है और पुनः इस रेफ लोप के निमित्त रमते वाले रेफ के परे होने पर नकार के बाद वाला जो आकार है वो अण है और उसको दीर्घ हो जाता है। तो स्थिति बनती है पुनारमते और इस प्रकार से पुनारमते यह रूप बनता है। अगला देखें हरिरम्य, यानी हरि सुंदर है। तो हरिस प्लस रम्य, इस विग्रह में रोरी सूत्र से सकार के स्थान पे रेफ और रोरी सूत्र से हरिर प्लस रम्य की स्थिति में रोरी से रेफ का लोप हो जाता है और फिर ड्रीलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र से अण कौन है? इकार, इसको दीर्घ कर देते हैं, छोटा ही बड़े ही में हो जाता है तो बनता है हरि प्लस रम्य। इस प्रकार से हरि रम्य रूप सिद्ध होता है। अगला देखिए उदाहरण है विद्यार्थियों शंभु राजते, शिवजी शोभित होते हैं। शंभुस प्लस राजते, और यहाँ पर भी पहले की तरह ही सकार को ऋतु होता है, रेफ आ जाता है और रोरी सूत्र से रेफ का लोप हो जाता है और फिर ड्रीलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र से पूर्व अण यानी उकार उसको दीर्घ होकर के जो छोटा ऊ था शंभु में वो दीर्घ हो जाता है, शंभु राजते ये प्रयोग बनता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने दोनों सूत्रों के उदाहरणों को यहाँ पर समझ लिया है। हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, अर्थात तुल्य बल वालों का विरोध होने पर कार्य होता है।
यानी तुल्य बल वाले दो कार्यों में विरोध होने पर, तुल्य बल वाले दो कार्यों का जो विरोध है वो विप्रतिषेध कहलाता है। और ये अलग अलग स्थानों पर जो तुल्य बल वाले अलग अलग स्थानों पर चरितार्थ होने वाले सूत्र तुल्य बल कहलाते हैं। लेकिन तुल्य बल वालों का यदि एक साथ विरोध हो जाए तो अष्टाध्यायी में जो बाद में पढ़ा जाएगा वही सूत्र लागू होगा। विद्यार्थियों, जैसे कि उदाहरण है हमारा मनोरथः, मनोरथः यानी अभिलाषा। अब यहाँ पर ये सूत्र किस प्रकार से कार्य कर रहा है? तो विद्यार्थियों देखिए, मनर प्लस रथः, इस स्थिति में विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र से हशिच को बाध करके रोरी सूत्र प्रवृत्त होता है। क्योंकि अष्टाध्यायी में रोरी सूत्र बाद में है, अर्थात हशिच के आगे इसका क्रम है और इसलिए रोरी सूत्र से रेफ का लोप हो जाता है और यह लोप असिद्ध हो जाता है तो फिर उत्व हो जाता है। इसलिए हशिच की दृष्टि में रोरी का अस्तित्व नहीं रहता और ऐसी स्थिति में हशिच सूत्र से रेफ को उकार हो जाता है और मन उ रतः रूप बनता है। फिर आद्गुण सूत्र से गुणिकादेश करने पर मन ओ रतः मनो रतः रूप सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से दो सूत्र लग रहे थे, हशिच और रोरी। दोनों सूत्र एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में जो बाद का सूत्र है वो काम में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर मनोरथः रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अगला सूत्र है एतत् तदोः सुलोपो कोर न्याय समासे हलि, अर्थात ककार रहित एतद और तद शब्दों के सु का लोप हो जाता है यदि हल परे हो तो, किंतु न्याय समास में नहीं होता। विद्यार्थियों, ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको इस प्रकार से समझना चाहिए कि न समास में न होने पर ककार रहित एतद और तद के सु का लोप हो जाता है यदि हल परे हो। विद्यार्थियों, न समास यदि न हो तो हल यानी व्यंजन परे होने पर ककार से जो रहित एतद और तद हैं, इनके सु यानी प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है उसका लोप हो जाता है। विद्यार्थियों, उदाहरण देखिए। उदाहरण है सूत्र का एष विष्णु हूँ, यह विष्णु है। देखिए, एषस प्लस विष्णु हूँ। इस स्थिति में सजुषो रुह सूत्र से रुत्व, सकार को रुत्व होता है और इस रुत्व को कौन बना कर देता है? एतत् तदोः सुलोपो कोर न्याय समासे हलि सूत्र से क्या हो जाता है? रुत्व नहीं होता है और सकार का लोप हो जाता है। तो फिर स्थिति बनती है एष विष्णु। तो इस प्रकार से एष विष्णु रूप सिद्ध होता है। और इसी प्रकार से विद्यार्थियों, सह
शंभुः, सशंभुः। यहाँ पर भी सस शंभुः बनता है। विद्यार्थियों, शकार जो है वो हल है, परे इसके परे होने पर तद शब्द से परे सुप्रत्यय के सकार का लोप हो जाता है। किस सूत्र से? एतत् तदोः सूत्र से। और इस प्रकार से सशंभु रूप सिद्ध होता है। और विद्यार्थियों, हमारी यह विसर्ग संधि के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या कार्य समाप्त होता है।